चलिए, अचानक भगदड़ की तस्वीरें हैं। अचानक से स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता बैठे बैठे अचानक से उठे हैं और अचानक उठने के बाद में जो तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अचानक भाषणबाजी हुई। भाषणबाजी के बाद में अचानक उनके नेता उठे और दौड़ पड़े सीधा बैरिकेडिंग की तरफ। अचानक से खलबली मची, भगदड़ मची और ये पकड़ लिया है पुलिस ने। एक एक आदमी को डिटेन कर लिया है, लेकिन बड़ी खास रणनीति के तहत यहां उनके नेता अभी भी जद्दोजहद, देखिएगा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। भाषण खत्म होते ही वो लपक पड़े, सीधा दौड़ पड़े बैरिकेडिंग की तरफ। और यह तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है वहां की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तो मुझे लग रहा था कि बैठ के भाषण हो रहे हैं, लेकिन कुछ खास रणनीति बनाई उन्होंने। लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से तैयार थी। और यहाँ ये तस्वीरें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लेकर स्वराज सेवा दल के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इस समय पुलिस उन्हें पीछे की तरफ धकेलती हुई। और यहाँ आप देखिएगा पूरा का पूरा जो लोग हैं अभी भी प्रदेश के अलग अलग कोने में अंकिता भंडारी को लेके, वीआईपी को लेके तमाम तरीके की लोगों का रोष हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय। ये जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के पास में, हाथी बरकुला बैरिकेडिंग के पास में अभी भी यहाँ पर महिलाएं अभी भी इकट्ठी हैं और पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, पकड़ा हुआ है एकदम। तो इस समय हम ढूंढ रहे हैं स्वराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी, उनसे हम बातचीत करेंगे। शर्मनाक है। बीजेपी वालों, नेताओं, तुम डूब मर जाओ, बिल्कुल ही डूब मर जाओ। सरकार बीजेपी की, क्राइम करने वाले बीजेपी के नेता, उनके नाम खुलने के बाद भी वीआईपी टट्टू फट्टू ये है कौन? अगर पुष्कर सिंह धामी आपसे सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है तो इस्तीफा देके दूसरे को बैठा दिया जाए, ताकि वो कम से कम एक निर्णय तो ले सके कि सीबीआई जांच हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 साल पूरे होके चौथा लग गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्मिला सनोवर जो है उसने तो अब रिकॉर्डिंग दी है, लेकिन अंकिता भंडारी खुद अपनी चैट में अपने मित्र को पहले ही बता चुकी है कि अंकित मुझे इस तरीके की बात करने को कह रहा है और ऐसे ऐसे वीआईपी को सर्विस देने की बात कर रहा है। और इस जो अपनी बात खुद ही रख के जा चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है, उसकी सीबीआई जांच तब भी तुम्हारे कानों में जू नहीं निकल रही है। और आज जब उस महिला के द्वारा इस तरीके से बात रिकॉर्डिंग जो सामने आई है, तो अब तब भी तुम्हारे कानों में जू नहीं रिंग रही है। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुम एक निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इस प्रदेश में एक निर्णय नहीं ले पा रहे हो, एक बेटी को इंसाफ नहीं दे पा रहे हो, तो डूब मर जाओ। एक तरफ तो सरकार ये बोल रही है कि जिसके पास सबूत है वो ले सकते हैं, दूसरी तरफ कोई महिला अगर उनके पास बॉडी और लेकर के जाते हैं, उनको वारंट हो जाते हैं, वो खुद अपनी जमानत बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि अगर हम लोग किसी की महिला का या फिर किसी भी ऐसे इंसान की हम अगर आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे नाम का नोटिस आ जाता है, हमको ही जेल में डालने के लिए बात कही जाती है। और दूसरी बात यह है कि उस महिला के पीछे आप लोग पड़े हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो सीबीआई जांच करा दी जाए, और जो लोग इसमें गद्दार हैं जो हैं वो अपने आप को इस्तीफा देके खुद की, तो सीबीआई जांच होने से डर क्यों रहे हैं? और एक नेता कह रहा है कि क्या कहते हैं, हम वो कार्यक्रम था जो क्राइम लोग वाले थे उनको हो चुका है, उनको सजा मिल चुकी है। तो वीआईपी की कार्यक्रम बता रहे हैं। देखिए, एक लड़की की जो हमारी उत्तराखंड की बेटी को खा गई है, बदतमीज, और क्या कहते हैं हमारी बेटी को इस तरीके खाने के बाद तो कह रहे कार्यक्रम। शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। चलिए, इस समय आज कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है। पता नहीं इंद्र देवता ने ऊपर के सारे पंखे खोल दिए हैं, लेकिन ड्यूटी करने वाले ड्यूटी कर रहे हैं, धरना देने वाले धरने दे रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा मत हो नहीं रहा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस ने सभी स्वराज सेवा दल के जितने भी लोग थे इनको वापस भेज दिया है। और इनके जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी, उनकी ढूंढ हम कर रहे हैं। और ढूंढ इस समय उर्मिला राठौर की भी हो रही है।
तो अध्यक्ष तो मिल जाएंगे, लेकिन राठौर का मिलना अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो ये बारात की तरह बस भर गई है और पुलिस अब इनको कहां लेके जाएगी ये देखना पड़ेगा। और रमेश जोशी यहाँ मिल गए। तानाशाही भ्रष्ट सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल या वो नेता जो गट्टू फट्टू को बचाने के लिए आगे आए, उनको मैं चुनौती देता हूं, सार्वजनिक मंच पर आकर के लाइव डिबेट करें। मैं चुनौती देता हूं, पूर्व जो डीजीपी रहे हैं, जो अंकिता बेटी हत्याकांड के समय पर थे, उनको मैं चुनौती देता हूं, लाइव डिबेट करें। मैं सबूत बताऊंगा। वो डर के मारे उनकी जो है बिल्कुल हालत खराब है। धामी जब धामी डरता है। तो चलिए, इस समय सभी को इस बस में बहुत जल्दी में पुलिस ने भेज दिया है, यहां से रवाना कर दी है बस। और उसके बाद में अब कुछ नहीं बचा है मौके पे, सिर्फ हम हैं और पुलिस फोर्स है। तो चलिए, सर्दी में अपना ध्यान रखिए, यहां हम हैं। तो चलिए, बस भरकर ले गई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर पर।